नमस्कार, मैं हूं विनंद कुमार झा और आप इस समय देख रहे हैं खबर तक। इस समय गांधी परिवार की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं और वे परेशानी में चल रहे हैं। दरअसल इस परेशानी की वजह यह है कि उन्हें यह डर सता रहा है कि कहीं गांधी परिवार के जमाता यानी रॉबर्ट वाड्रा को जेल न हो जाए। और यह डर इन्हें तब सता रहा है जबकि 14 मई यानी आज दिल्ली के हाई कोर्ट में एक अपील जो इनके द्वारा दायर की गई थी कि इनके ऊपर राजनीतिक बदले की भावना यानी पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत जानबूझकर फंसाने और जेल डालने के लिए इस प्रकार के एक मामले को लाया गया है, जिस पर निचली अदालत में उन्हें ऐसी सजा होने का डर है। और जब यह मामला हाईकोर्ट से भी निरस्त हो गया तब तो यह डर सताने लगा है। भले ही हाईकोर्ट का फैसला सीधे सीधे गांधी परिवार यानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को या रॉबर्ट वाड्रा को भी किसी तरह से प्रभावित नहीं करता है, लेकिन इसके आधार पर निचली अदालत यानी राहुल एवेन्यू की कोर्ट में जब मामला चलेगा तो वहां इन्हें जेल तक की सजा हो सकती है। और यही बात गांधी परिवार यानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को बेचैन कर रही है। और रॉबर्ट वाड्रा को तो स्वाभाविक है, उन्हें तो परेशान कर ही रही होगी, इसमें तो कोई दो मत हो ही नहीं सकता है। दरअसल गांधी परिवार को यह डर सता रहा है कि जब का यह मामला 2008 का है तब तो मनमोहन सिंह की सरकार देश में थी और वह सरकार कहने मात्र के लिए मनमोहन सिंह की सरकार थी। उसकी असली कमान इस गांधी परिवार के ही हाथ में था, सोनिया गांधी के द्वारा ही वह संचालित होता था। राहुल गांधी की दखलंदाजी भी प्रमुखता से उसमें होती थी। इस बात को राहुल गांधी ने कई बार स्वीकार भी कर लिया है, किसी दूसरे अर्थ में बोलते हुए। और अगर उनकी बात को छोड़ भी दिया जाए तो समाचार माध्यमों में उस वक्त की एक खबर बड़ी चर्चा में बनी हुई थी, वह थी कि मनमोहन सरकार के द्वारा लिए गए एक कैबिनेट डिसीजन को राहुल गांधी ने फाड़ दिया था। तो उस वक्त तो इनकी चलती थी, जैसे तैसे मामले को ऊपर नीचे कर दिया करती थी, लेकिन अब तो इनकी सरकार है नहीं और उसकी मनमोहन सिंह की सरकार जाने के बाद ही यह मामला आया भी है। ऐसे में रॉबर्ट वाड्रा यह आरोप लगा सकते हैं कि सरकार बदली, उसके बाद इस पर कार्रवाई हुई, तो हो सकता है कि पॉलिटिकल वेंडेटा यानी राजनीतिक विद्वेष के कारण उन्हें फंसाने के लिए, गांधी परिवार को बदनाम करने के लिए ऐसा किया गया हो। लेकिन जब 14 मई को हाई कोर्ट में यह मामला इस रूप में आया तो वहां ईडी के इस आरोप को कि इसमें जो दस्तावेज रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से पेश किए गए हैं वो गलत हैं, झूठे हैं। साथ ही हाई कोर्ट ने इसमें ईडी की दलील को जायज माना कि पर्याप्त सबूत इसमें जुटाए गए हैं जिसके विरुद्ध मामला चल सकता है। और इसलिए निचली अदालत की कार्यवाही पर किसी भी प्रकार से रोक लगाने के मामले को हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया, कोई आदेश नहीं दिया, उल्टे इसे निचली अदालत में चलने की बात कर दी। और अब जब यह मामला निचली अदालत यानी राहुल एवेन्यू कोर्ट में चलेगा तो बहुत संभव है कि वहां जेल की सजा भी रॉबर्ट वाड्रा को हो जाए। और इस समय गांधी परिवार तो सत्ता में है नहीं, तो ऊपर नीचे करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। और अगर उन्हें जेल हो जाती है तो
गांधी परिवार की तो गदी पिट जाएगी। और यही कारण है कि गांधी परिवार यानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और उनके जमाता रॉबर्ट वाड्रा, ये सभी इस समय इस हाईकोर्ट के निर्णय के बाद खासी परेशानी में। दरअसल यह मामला 2008 का है, जब हमारे देश में मनमोहन सिंह की सरकार थी और तब रॉबर्ट वाड्रा की एक कंपनी को हॉस्पिटलिटी के एक फर्म, जो उनका फर्म है, उनके लिए एक जमीन किफायती दर पर खरीदी गई थी और बाद में 4 वर्षों के अंदर, यानी तब भी मनमोहन सिंह की ही सरकार थी, डीएलएफ को वही जमीन 700% के मुनाफे पर बेच दी। तब तो चूंकि मनमोहन सिंह की सरकार थी और उस वक्त रॉबर्ट वाड्रा यानी गांधी परिवार के जमाता के विरुद्ध कौन जा सकता था, कोई नहीं गया। लेकिन 2025 में यह मामला निचली अदालत में लाया गया ईडी के द्वारा और वहां इस पर कार्यवाही चल रही थी और बड़ी संभावना इस बात की भी है कि हो न हो इस मामले में इस प्रकार से फ्रॉड की स्थिति बनी है, जानबूझकर पैसा कमाने के लिए डीएलएफ ने वो जमीन खरीदी, रॉबर्ट वाड्रा और गांधी परिवार को अनुग्रहित किया। तो यह एक बड़ा घोटाला है। और अगर बात पीएमएलए एक्ट की करें तो वहाँ एक प्रावधान इस प्रकार का है कि मनी लॉन्ड्रिंग के प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए में यह कहा गया है कि अगर अपराध सिद्ध हो जाता है मनी लॉन्ड्रिंग का, तो उसे 3 से लेकर 7 वर्ष तक कैद की सजा सुनाई जा सकती है। और अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, इसी बात को लेकर गांधी परिवार और उनके जमाता रॉबर्ट वाड्रा इस समय खासी परेशानी में पड़े हुए हैं। वैसे इसमें होगा क्या, यह तो आगे राव जबन्य कोर्ट, जो निचली अदालत है, अभी पहले उसके फैसले पर निर्भर करेगा। उसके बाद अपील में भी जाने का अधिकार है, यानी अभी कुछ वक्त है। लेकिन अगर सजा सुना दी जाती है तो बात तो अभी ही पिट जाएगी। वैसे अभी रॉबर्ट वाड्रा को राव जबन्य कोर्ट ने 16 मई को सशरीर अदालत में उपस्थित होने के लिए कहा है और वहीं से तय होगा रॉबर्ट वाड्रा का आगे का भविष्य, कि वो जेल जाएंगे या इसमें उन्हें किसी प्रकार की राहत मिलेगी। राहत मिलेगी तो खैर गांधी परिवार की भद पिटने से बच जाएगी, और अगर राहत नहीं मिली, रॉबर्ट वाड्रा को जेल जाना पड़ा, तो सारी प्रतिष्ठा गांधी परिवार और उनके जमाता रॉबर्ट वाड्रा की धूमिल हो जाएगी।